हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो। बेसिकली आज के वीडियो में हम एक और हुक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूज़ मेमो हुक। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर दे। देखिए फ्रेंड्स, यूज़ मेमो हुक जो है इसका भी जो यूज़ या पर्पज़ होता है वो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो जैसे ही हमने हमारे लास्ट वीडियो में यूज़ कॉलबैक को देखा था, ठीक उसी तरह से कुछ सिमिलर अप्रोच या सिमिलर पर्पज़ यूज़ मेमो का भी होता है। ओके, तो देखिए इसे भी समझने के लिए क्या है फ्रेंड्स कि सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। हमारे एक कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में दो स्टेट्स मैंने बनाई हुई है। दो स्टेट्स को अपडेट करने के लिए बेसिकली कुछ इस तरह से दो बटन्स मैंने बनाकर रखे हुए हैं। तो सेम एग्जांपल जो बहुत बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, जो कि सही से चल भी रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक चेंज हम यहाँ पे करते हैं। अब मान लो हमारा ये जो कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका पर्पस कुछ अलग ही पर्पस है। ठीक है, मतलब किसी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये फंक्शन है। अब डिफरेंट टास्क मतलब क्या? तो देखिए ये फंक्शन का मेन पर्पस क्या है फ्रेंड्स, कि जो हमारे कंपोनेंट में जो दो स्टेट है, एक काउंट और काउंट टू, तो इस फंक्शन का बेसिकली यूज़ ये है कि यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे एक वेरिएबल रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमारी जो काउंट की वैल्यू होती है, काउंट स्टेट की, उस वैल्यू में बेसिकली ये क्या करता है, 100 को ऐड कर देता है। ठीक है, बस इतना इस फंक्शन का यूज़ है। अब ये एक एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि बस ये हमारा छोटा सा पर्पज़ है इस फंक्शन का। ठीक है, ये एक नॉर्मल टेस्ट नाम का फंक्शन है। जो फंक्शन किसे यूज़ कर रहा है, जो फंक्शन यूज़ कर रहा है हमारी कंपोनेंट की एक स्टेट को, जिस स्टेट का नाम है काउंट। ओके, ये काउंट स्टेट को बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं कि इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरह से सबसे पहले तो कॉल कर लेते हैं। इस फंक्शन को यहाँ पे मैं अगर कुछ इस तरह से नॉर्मली कॉल कर लेता हूँ तो यहाँ से ये फंक्शन नॉर्मल कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन में एक कंसोल स्टेटमेंट लगा देते हैं, मतलब कि जब भी ये फंक्शन कॉल होने वाला है तो हम मैसेज देख सके। अब यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ मैं कि आई एम फ्रॉम टेस्ट फंक्शन। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं नॉर्मली एक मैसेज डाल के रखता हूँ। और अभी मेरे एप्लीकेशन को मैं सेव करता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे आकर एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिए फर्स्ट टाइम मेरा एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जो मेरा टेस्ट फंक्शन है एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है फ्रेंड्स? क्योंकि ये किसे यूज़ कर रहा है, तो हमारी कंपोनेंट की काउंट स्टेट को अगर इसे यूज़ करना है तो अगर हमारी काउंट की स्टेट जो इनिशियली 0 को इनिशियलाइज हो रही है एप्लीकेशन स्टार्ट होने पे, ये कंपोनेंट रेंडर होने के टाइम पे, तो ऑब्वियसली इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहिए। इसीलिए ये फंक्शन का कॉल होना बिल्कुल सही है, नो इश्यूज। ओके, अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि अब यहाँ से मैं, अब देखिए इसे मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं अब क्या करता हूँ कि बटन का यूज़ करके मैं उस काउंट स्टेट को बेसिकली अपडेट करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ से इसे अपडेट करूँगा तो आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे आई एम फ्रॉम टेस्ट रन ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, क्योंकि हमने फिर से क्या किया, हमने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया। ऐड बटन के ऊपर, ऐड बटन क्या कर रहा है, तो ऐड बटन हमारा अपडेट फंक्शन में जाता है। अपडेट फंक्शन से हमने किसकी वैल्यू को सेट किया है, सेट काउंट, मतलब हमने उसी को काउंट को ही हमने सेट किया है। ठीक है, और काउंट अगर चेंज होता है तो फिर तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म होना चाहिए, कैलकुलेशन मतलब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे ऐड के अपडेट पे भी हमें ये जो मैसेज आ रहा है परफेक्ट है, इट इज़ टोटली करेक्ट। लेकिन अब अगर मैं इसे क्लिक करूँ फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को अगर चेंज कर दूँ सेकंड स्टेट की, तो उस केस में ये आइडियली नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अब सेकंड जो हमारा जो ऐड फंक्शन है, ऐड टू फंक्शन का यूज़ करके हम किसे अपडेट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम काउंट टू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो दो अलग अलग कंपोनेंट की स्टेट्स है। तो अभी इस केस में जब हमने ऐड टू बटन पे क्लिक किया तो हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया। ठीक है, हमने काउंट की अपडेट वैल्यू को तो अपडेट किया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा टेस्ट फंक्शन तो एग्जीक्यूट होना नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट का लॉजिक तो सिर्फ और सिर्फ काउंट की वैल्यू को 100 ऐड कराना है।
काउंट टू के साथ में तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इस केस में तो हमारा टेस्ट फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, कॉल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये तो गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर देखिए अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस हमारे कंपोनेंट में हैं, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक फंक्शन किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए अगर बनाया हुआ है, और इन दैट केस अगर हमारे एप्लीकेशन की हमारी कंपोनेंट की कोई भी स्टेट अगर मतलब अपडेट होती है, तो उस एक स्टेट के अपडेट के ऊपर अगर हमारे सारे के सारे फंक्शन अगर इस तरह से अगर कॉल होने लग जाए, तो ये फिर से परफॉर्मेंस इशू आ जाता है, ठीक है। अननेसेसरी किसी फंक्शन को हम क्यों कॉल कराएं, ओके। तो इसे रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक नया हुक यूज़ करना होता है, जिसका नाम है यूज़ मेमो हुक। तो कुछ नहीं करना होता है फ्रेंड्स, यूज़ मेमो हुक को भी एक नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज़ करना है। वहाँ पे हमें हमारा जो फंक्शन है उसे कुछ इस तरह से रैप कर देना है, ठीक है। अब कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे इस तरह से करना है। यूज़ मेमो जो हमें रिटर्न करता है, यूज़ मेमो क्या करने वाला है, बेसिकली हमें हमारा जो फंक्शन है उसे अब ये उसकी वैल्यू को बेसिकली कैश कर देने वाला है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जैसे ही हम यूज़ मेमो हुक का हम यूज़ कर लेंगे हमारे फंक्शन के साथ, तो हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी लगाना होती है, जो कि सेम हम यूज़ इफेक्ट में भी लगा चुके हैं, सेम हम यूज़ कॉलबैक में भी लगा चुके हैं। ठीक उसी तरह से हमें डिपेंडेंसी लगाना है, और डिपेंडेंसी हमें डाल देना है काउंट, ठीक है। मतलब भाई सिर्फ काउंट स्टेट की वैल्यू अगर अपडेट होती है, तो उस केस में ही तुम्हें क्या कॉल होना है, ठीक है। क्योंकि इस फंक्शन से हम बेसिकली काउंट की वैल्यू में 100 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर काउंट ही चेंज होता है तो उसी केस में इस फंक्शन को कॉल कराओ, अदरवाइज अननेसेसरीली कॉल मत कराओ, ठीक है। तो चलिए अभी आते हैं, फिर से हमारे कंसोल को क्लियर करते हैं। कुछ छोटी सी वार्निंग आ रही है फ्रेंड्स, देखता हूँ। तो देखिए कोई छोटी सी वार्निंग भी नहीं थी फ्रेंड्स, नॉर्मल एक छोटा सा सिंटैक्स एरर था। अभी देखिए हमने क्या किया, हमने यूज़ मेमो को अप्लाई कर लिया है, ठीक है। हमने हमारे फंक्शन को यूज़ मेमो हुक के फंक्शन में बेसिकली हमने उसे रैप कर लिया है हमारे फंक्शन को। तो अब क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है काउंट, जब जब हम काउंट को अपडेट करेंगे, हमारा काउंट स्टेट जब अपडेट होगा, उस केस में ही हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म कॉल किया जाएगा, अदरवाइज इस फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मेरी फाइल को मैंने सेव कर लिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे कंसोल को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ मेरे एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी काउंट हमारा 0 को इनिशियलाइज होगा, तो काउंट की वैल्यू 0 को इनिशियलाइज हुई, इसलिए 0 + 100 परफॉर्म होना चाहिए था, रिजल्ट कैलकुलेट होना चाहिए था, जो हो गया है, ओके। अब क्या करते हैं, अब कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ से फिर से इसे अपडेट करते हैं, फिर से काउंट की वैल्यू अपडेट हुई है, तो काउंट की वैल्यू अगर अपडेट हुई है तो 1 + 100 भी होना चाहिए, जो कि हमारा फंक्शन है। तो इसीलिए हमारा फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देख सकते हो। 1 + 100 इनिशियली 0 + 100 हुआ, फिर 1 + 100 हुआ, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड टू को क्लिक करके काउंट टू को अपडेट करेंगे, ठीक है, जो हम पहले भी कर रहे थे। अब जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो इस केस में हमें क्या चाहिए कि हमारा जो टेस्ट फंक्शन है वो कॉल नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड नहीं हुआ, ये तो पहले वाला ही मैसेज है। देखिए इसे मैं क्लियर करना भूल गया था, तो अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे 1 को 2 कर दे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी मेरा टेस्ट फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, कितना मर्जी आप इसे अपडेट कर लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम काउंट टू को अपडेट कर रहे हैं, मतलब काउंट टू को +100 प्लस कर रहे, सॉरी काउंट टू की वैल्यू को हम अपडेट कर दें, ठीक है। और हमारा टेस्ट फंक्शन जो है उसका तो काउंट टू से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो कुछ इस तरह से हमने क्या किया कि हमारे इस फंक्शन को अननेसेसरीली कॉल होने से बचा लिया। तो इस तरह से हम हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को कुछ यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक हुक्स का यूज़ करके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। अननेसेसरीली जो कोड एग्जीक्यूट होने वाला है उसे हम बेसिकली कुछ इस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था यूज़ मेमो हुक। लास्ट वाले वीडियो में जो देखा था वो था यूज़ कॉलबैक हुक। दोनों हुक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए दोनों का पर्पज़ अपना डिफरेंट होता है। यूज़ कॉलबैक फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं
कि वो एक ही फंक्शन को बार बार कंपोनेंट के रीरेंडर पे न्यूली क्रिएट करने से रोकता है। ओके, सेम फंक्शन का जो कैश वर्जन होता है वही रिटर्न किया जाता है, बार बार वही यूज़ किया जाता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है यूज़ कॉलबैक हुक का। और यूज़ मेमो का यूज़ ये होता है कि यूज़ मेमो किसी भी फंक्शन को अननेसेसरीली एग्जीक्यूट होने से रोकता है। ये डिपेंडेंसी के ऊपर ही सिर्फ फंक्शन को मतलब कॉल कराने वाला है, एग्जीक्यूट कराने वाला है। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। अभी देखिए यहाँ पे नॉर्मल एज ए बिगिनर हम देख रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन सारे हुक्स को बहुत ही मतलब जितना मुझे ज़रूरी लग रहा है उतना ही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, हम कोई प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं, किसी प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट डेवलप करने वाले हैं। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास रियल टाइम के कुछ सिनेरियोज होंगे, कुछ सिचुएशंस होंगी, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से इन दोनों सभी हुक्स को बहुत ही अच्छे से हम समझ पाएंगे। मल्टीपल हुक्स को बेसिकली हम एक दूसरे के साथ यूज़ करना सीखेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल किसी भी हुक का अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो कुछ ऐसे छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल के साथ ही हमें समझना होगा। तो आई होप कि मैं जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी वीडियोज़ में बना रहा हूँ, आपको समझ आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट मोमेंट, बाय फ्रेंड्स।